अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द सैटरडे लाइव शो एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड में मैं सक्सेसफुल फ्रीलांसर और ट्रेनर को लेकर आता हूं, जिसमें हम आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देते हैं और आप लोगों को कुछ प्रो टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के हो इज द स्ट्रीम इज एवरीथिंग ओके। आज की इस स्ट्रीम में हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो एक फीमेल हैं। तो हमारे गेस्ट के आने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लाइव स्ट्रीम को अपने फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में शेयर करते हैं, ताकि किसी को भी फाइबर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा लाइव सेशन करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये चीज़। तो ये लाइव सेशन हम इसलिए करते हैं कि आपको उन चीज़ों के बारे में बताया जाए, ताकि आप उन मुश्किलात से बाहर निकल सकें जिन वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैम आप सुनाएं। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिस्टर तैयब। मैम हम आपको आज इस लाइव सेशन में आपको इसलिए बुलाया है कि बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि हमें ये चीज़ 5 ईयर के रिलेटेड कि हमें ये चीज़ नहीं बता रही, ऑर्डर नहीं मिल रहे, हमारे के इंप्रेशन क्लिक्स वगैरह नहीं आ रहे और बहुत से इस तरह के क्वेश्चन हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा किया। मैं भी काफ़ी अरसे से जो है लाइव नहीं आई हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं सुन रही थी बच्चों की तरफ से। बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस मुझे आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। लाइक बैठे बिठाए जो है अकाउंट ब्लॉक हो रहा है और आजकल तो ज़्यादा ही सख्ती वाली निगाह। इसके अलावा इम्प्रेशन बहुत हाई होते हैं, कम होते हैं, समटाइम्स क्लिक्स होने के बावजूद। और ये वही सारी पुरानी बातें हैं जो मुझे लगता है कि मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से बच्चों को बता रही होती हूँ, लेकिन अगेन वही मिस्टेक्स होती हैं। एक मेजर मिस्टेक जो मैंने पकड़ी उसको भी मैं मेंशन करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप पूछ लें मुझसे। जी मैंने कुछ क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स हैं मुझे, मसलन कि एक प्रीवियस मैंने लाइव सेशन किया था, उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किए हैं कि हमें इनके बारे में जरूर बताइएगा। गिग के बारे में पहला क्वेश्चन, सॉरी जी जी पूछिएगा पूछिएगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, अगर कोई क्लाइंट हमें ऑर्डर डायरेक्ट प्लेस कर देता है और ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमारे साथ वो कॉन्टैक्ट ऑर्डर प्लेस करता है, मगर उसके बाद हमारी यहाँ से बात थी कि मगर काम नहीं, उसने मुझे ऑर्डर कर दिया, तो इस रीजन में क्या करना चाहिए? ऑर्डर को कैंसिल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। अच्छा, आवाज़ आपकी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। क्वेश्चन जितना मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि अगर आपका कोई क्लाइंट डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करता है और वो काम आपको करना नहीं आ रहा या आप कंप्लीट नहीं कर सकते या विद इन टाइम नहीं कर सकते, कुछ इस तरह की कंडीशंस है, तो क्या किया जाए? ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहली बात ये कि ड्यू टू फ्यू रीजंस समटाइम्स ऐसे होता है कि आप ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर सकते। फाइवर हम लोगों को डिफरेंट चांसेस देता है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन का एरिया होता है, आप अपने क्लाइंट को मेंशन करने के लिए कि आप लोग क्या क्या काम प्रोवाइड करें, आप अपने पैकेजेस में और अपने डिस्क्रिप्शन में खास तौर पे बोल्ड करके लिखें, हाईलाइट कर दें कि अगर कोई और किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई इस तरह की चीज़ है जो आप समझते हो कि आउट ऑफ द पैकेजेस आके होनी है, तो उसके लिए आप पहले इनबॉक्स में कांटेक्ट करें। इस तरह की चीज़ कोई डिस्क्रिप्शन में लिख दें, या आप कुछ इस तरह का लिख दें कि जो मेरे पैकेजेस हैं उसको देखभाल के या बेस्ट पैकेज को चूज करके ऑर्डर प्लेस करें इफ यू वांट टू प्लेस द डायरेक्ट ऑर्डर। क्यों? जब आपका क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो उसके सामने आपकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है ना, वो मेन चीज है। वो है ऑब्वियसली यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट राइटिंग ना, तो पीपल विल कम एंड रीड द डिस्क्रिप्शन
इफ दे थिंक that there is anything else जो वो आपको वो कुछ ऑर्डर में नई कोई ज्यादा चीज देना चाहते हो, डेफिनेटली वो फिर आपके इनबॉक्स में आएगा और आपको प्रॉपर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। देन FAQs होते हैं, FAQs में भी आप क्वेश्चन आंसर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसके अंदर आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं कि मैं ये स्पेसिफिक काम करके दे रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करने से बेहतर है, इससे पहले बेहतर है कॉन्वर्सेशन करें। तो इस तरह की डिफरेंट चीजें पैकेजेस में लिख दें ओनली। जब आप पैकेजेस लिखो तो उसके डिस्क्रिप्शन में दिस वर्क ओनली करके लिख दें, तो चांसेस डायरेक्ट ऑर्डर के कम हो जाए। कैंसिलेशन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। अगर कोई क्लाइंट नया है और उसने चलो ये सब कुछ भी नहीं पढ़ा, इतनी क्लियर चीजें, तो फाइंड एन अदर पर्सन। कहाँ से फाइंड करेंगे आप? फेसबुक से फाइंड कर लें, कोई अपने दोस्तों वगैरह से फाइंड कर लें, या फाइवर पे ही ऑर्डर प्लेस कर दें। अक्सर ऐसे हुआ है कि मेरे पास जब टाइम नहीं होता, मैंने फाइवर से ही कुछ सेलर्स को जो पाकिस्तानी हैं, जो बाहर के भी हैं, ठीक है, उनको सर्च करके रखा हुआ है। मैं उनको अगर मेरे पास कोई $40 का $50 का ऑर्डर आया, मैं पूछती हूँ, न्यू सेलर है, उसकी रेटिंग लिखती हूँ और मैं पूछती हूँ भाई काम करके दे दोगे, इतने रिव्यूज दे दोगे? हाँ जी ठीक है, और फिर मैं ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ $20-30 में। इन दैट कंडीशन आपको भी फायदा होता है और उसको भी हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि गिग को कैसे प्रमोट करें, हम हमारे गिग जो है उसको किस तरह प्रमोट करें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इसके बारे में मुझसे पूछ रहे होते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि गिग प्रमोट करें। अच्छा, एक चीज को समझना लाजमी है, वो ये कि हमारी गिग्स जो नहीं अपेयर हो सकती फर्स्ट पेज पे, या समटाइम्स एक अच्छा एक परफॉर्म नहीं कर रही होती, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। इतनी पॉलिटिक्स फाइवर में भी आ गई है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी आ गई है कि वो लोग जो यू नो वेरी वेरी ओरिजिनल ऑर्डर्स लेकर और यू नो काम तो फेक होता है, वो अपनी गिग्स को क्या कहते हैं हायर लेवल पे चले जाते हैं। बेसिकली फाइवर इस चीज को देखता है कि आपकी गिग क्या, आपके जो वो कीवर्ड्स हैं जो आप काम प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हो, उसके अंदर आपकी गिग अपेयर हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपकी गिग उसके अंदर अपेयर नहीं हो रही है तो डेफिनेटली वो लास्ट पेजेस पे होगी। वो इंप्रेशन देखता है फाइवर, इंप्रेशंस के बाद क्लिक्स देखता है, और जितने इंप्रेशन और क्लिक्स बढ़ते हैं तो आपकी गिग फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे रैंक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। गिग को प्रमोट करने के लिए सबसे बेस्ट जो रास्ता है वो है फेसबुक का। फेसबुक का हो गया, अपने यूट्यूब पर बताएं हो गया, आपका अगर लिंक्डइन बना हुआ है तो लिंक्डइन पर आप बताएं, लिंक्डइन पर आप अपनी सर्विसेज को बार बार उसके बारे में आप पोस्ट लगाएं और प्रमोट करें। फेसबुक पे इतनी बड़ा एक अमाउंट है लोगों का, इतना ज्यादा है, फ्रीलांसर्स का भी, फ्रीलांसर्स के लिए डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, उनको ज्वाइन करें, ठीक है, वहां जाके मैम कुछ लोग डालें। कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब कि हमारे अपनी गिग को प्रमोट नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पर, कुछ मेंटोर्स कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो अच्छा, उसकी क्या रीजन है कि वो क्यों? मैं भी उन्हीं में से हूँ। कोशिश करें कि वो वाले पेजेस या ग्रुप्स जो पाकिस्तानी थे और जो इंडियंस के बने हुए हैं उन पे ना करें। सिर्फ एक नुकसान है, अगर आप लोग वहां जाकर अपनी गिग को प्रमोट करते हैं तो वो नुकसान ये है कि अक्सर पाकिस्तानी जो लोग होते हैं ना, वो थोड़ा अक्सर पाकिस्तानी इंडियंस वो ये कहते हैं कि हमसे ज्यादा आगे तो निकले ही नहीं ना ये बंदा, तो वो आपको फ्लैग कर सकते हैं, आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वही वाली बात है, डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करके कहते हैं कि जी पैसे विड्रॉ कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि स्पैम होता है, स्कैम्स होते हैं वहाँ पे। तो इसलिए अक्सर लोग नहीं कहते, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को जब मैंने नोट किया है कि इससे फायदा हो रहा है तो करो आप बेशक। अच्छा, प्रमोट करने का एक और तरीका भी है। जब आप नया कारोबार कभी भी शुरू करते हो तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली से कहते हो कि यार ये मैंने कपड़े का कारोबार स्टार्ट किया है, मुझे थोड़ी हिम्मत देने के लिए मुझसे ऑर्डर परचेज करो, ऐसे ही होता है। तो आपने क्या करना है कि उनको कहना है कि अपने फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कोशिश करो बाहर के लोग हों, अगर पाकिस्तान में ही ना, ठीक है, तो आप उनसे कहें कि मुझे ऑर्डर प्लेस करें, सपोर्ट करें। फाइवर
$5 सबसे लास्ट प्राइस रखी है, तो बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द $5, नॉट पैकेजेस। डायरेक्ट ऑर्डर नहीं लेना, डायरेक्ट ऑर्डर आपने लगाना भी नहीं है। क्या कहते हैं $5 का मैं कभी रिकमेंड नहीं करती, ठीक है, लेकिन आप ले सकते हैं, ठीक है। जो हमारी प्राइस है वो कम से कम कितनी रखनी चाहिए? मतलब ज्यादातर जो भी न्यू होते हैं वो $5 से स्टार्ट करते हैं, तो मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि $5 कम मत रखें, कम से कम आप $10 से स्टार्ट करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखें, मेरा मानना एक है, वैसे तो फाइवर तो मैं $5 की कहते हैं, $5 रखो प्राइस, मैक्सिमम $20,000 है, आपको पता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम मुझ जैसों के साथ आती है। जब मैं एक न्यू लेवल सेलर की भी $5 देखती हूँ ना प्राइस, तो मैं कहती हूँ कि इसकी कीमत ही $5 की है। काम ही बेशक जितने अच्छे कवर्स लगाए हुए हो, ये बंदा $5 से अच्छा कोई काम दे ही नहीं सकता। तो स्टार्ट योर वर्क विद $10-15। लेवल 1 सेलर्स को चेक करें, जब भी आप एक नई गिग बनाएं, उसके पैकेजेस बनाएं, तो देखें लेवल 1 के साथ आपका मुकाबला है, तो आप लेवल 1 सेलर की जो प्राइसेस हैं उनको मेंशन करें। बेटर टू स्टार्ट विद $15 और $10, नॉट डोंट स्टार्ट विद $5। और मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब से मुझे लेवल 2 बैच मिला हुआ है तब से मेरे ऑल गिग डी रैंक हो गए हैं। जब एडिट करता हूं तो 3 दिन तक गिग के इंप्रेशन इंक्रीज होते हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली डी रैंक हो जाती है। ये भी एक्सपीरियंस का आया एसएमएस, इसके बारे में बताएं। अच्छा, ये भी एक मिथ है कि अगर लेवल 2 सेलर हो गया तो डाउन रैंक हो जाएगा। गलती कहीं ना कहीं हमारी तरफ से होती है, या तो कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ होगा, या आपका किसी कोई ऑर्डर लेट डिलीवर हुआ होगा। जो वो कहते हैं ना, जिस तरह एक बंदा हाई लेवल पर जाता है, तो उसके ऊपर जो क्लाइंट है उसका ट्रस्ट भी बढ़ता जाता है। जो आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हो, अगर वो आपको प्रमोट कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर मैं चाहूंगी ना वर्क भी तो प्रमोशन वाला करे। तो समटाइम्स ऐसे होता है, जब आप लेवल 2 लेवल 1 पे पहुंच जाते हो और इस तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है ना। और फिर एक और चीज है कि हम लोग कहते हैं ऑर्डर कैंसिलेशन पे आया, खुद कैंसिल करना है। भाई आप सीधा फाइवर ने कहा है कि कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आप किसके पास जाएं? कस्टमर सपोर्ट के पास जाएं, या आपके पास कोई ना कोई इस तरह की मिस्टेक होती है। एक और चीज भी है कि गिग्स शफल होती हैं। शफल मींस का यानी कि जो न्यू लेवल सेलर्स हैं, अगर मैं हूँ, मैं नई सेलर हूँ और मेरी गिग्स अपीयर हुई है 3 से 4 पेज पे, तो मैं आपकी जगह ले लूँ, ठीक है। तो फाइवर कहता है सबको चांस दो ऑर्डर लेने के लिए। तो वही है, प्रमोशन करें, वीवीआरओस लें, ओरिजिनल ऑर्डर, अपने कीवर्ड्स दें फ्रेंड्स को, कहीं इन कीवर्ड्स को बाकायदा सर्च करो, देन आपको यूजर नेम दें, फिर उन कीवर्ड्स में से यूजर नेम सर्च करो, फिर ऑर्डर प्लेस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइवर पे बायर रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही, उसका क्या सॉल्यूशन है? बायर रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही। अच्छा, बायर रिक्वेस्ट में भी 2 चीज है, मैं आपको बताती हूँ। नो लेवल सेलर जो होता है ना, उसको बाय रिक्वेस्ट बहुत कम ही शो हो रही होती है। अगेन मेरी एग्जांपल्स बहुत सारी होती हैं कि जब आप एक मार्केट अभी खुली है, एक है बहुत पहले से, दोनों बिल्कुल लेवल की हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि मैं उस वाली के पास जाऊंगी इंस्टेड ऑफ योर न्यू शॉप, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। इसलिए बायर जो है ट्रस्ट करते हैं लेवल 1 लेवल 2 को, ठीक है, इंस्टेड ऑफ नो लेवल सेलर। तो आपके पास अभी आप नो लेवल सेलर हो, 7 गिग्स कंप्लीट बनाएं, लेवल 1 और लेवल 2 के टैग्स याद रखिए। मैं टैग्स की बात कर रही हूँ, जो आपके गिग के या फर्स्ट पेज जब आप अपनी गिग बना रहे होते हैं, तो वो जो टैग्स आप यूज करते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो उनके टैग्स को हमेशा यूज करें जो लेवल 2 और टॉप लेवल सेलर्स हैं या लेवल 1 सेलर्स हैं, ठीक है, और उनको उससे आपको बाय रिक्वेस्ट होंगी। दूसरी चीज मैं यहाँ पर मेंशन करूँ कि हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जो है वो रातों को ही बायर्स आते हैं, ठीक है। बायर रिक्वेस्ट आपको रात में शो होगी, नहीं ऐसा नहीं है, आप होल डे किसी ना किसी, अब जैसे अगर मेरे पास, मैं न्यू लेवल सेलर हूँ और मेरे पास 5 गिग्स बनी हुई है, उसके ऊपर 4 मेरे पास बायर रिक्वेस्ट आ रही है, तो जैसे ही बायर किसी और की प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, वो बायर रिक्वेस्ट रिमूव हो जाएगी। तो इस चीज का भी ख्याल रखें। एक में क्वेश्चन है, मेरे गिग पर ना ऑर्डर आ रहे हैं ना इंप्रेशन एंड बाय रिक्वेस्ट। देखिए, इंप्रेशंस का क्या ताल्लुक होता है? इंप्रेशंस
को समझने वाली चीज़ है। इसके अंदर जो मेन चीज़ है, क्वेश्चन है, वो है इम्प्रेशन। आपके पास इम्प्रेशन कहलाता है कि आपने एक कीवर्ड को सर्च किया है, उस कीवर्ड के ऊपर इम्प्रेशन, जब वो गिग पे वो उस कीवर्ड पे गिग अपीयर होगी तो वो एक इम्प्रेशन क्लिक हो जाएगा, देन क्लिक्स होते हैं नेक्स्ट, तो ऑर्डर आना बहुत ही लास्ट की बात है। इम्प्रेशंस अगेन उसी तरह बढ़ सकते हैं जब आप अपनी गिग को प्रमोट करेंगे, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं इस लाइव को भी शेयर कर दूंगी बाद में, इसका लिंक भी। आप अपने मेरे पेज के ऊपर आके मैं पोस्ट लगा देती हूँ, आप अपने गिग्स के लिंक को वहाँ पे भेजें। आई नो कि मेरे पास सारे स्टूडेंट्स बहुत ही लॉयल हैं, वो बिल्कुल भी खराबी कोई नहीं करेंगे। और आप अपने दोस्तों को भेजें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, तो जितना वो आपके कीवर्ड से आपकी जितनी गिग अपीयर होगी ना, उतना इम्प्रेशन आपका एक बढ़ता जाएगा। क्या हम मुख्तलिफ पीसी पर एक ही जगह के 2 अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब एक ही निच के हम मुख्तलिफ पीसी में, मगर निच हमारी सेम ही है, एक लैपटॉप में या एक पीसी में हम एक ही निच के डिफरेंट अकाउंट, मगर इंटरनेट हमारा एक हो, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे? डिफरेंट निच हो, आप ये कह रहे हैं? नहीं, निच एक ही हो हमारी, इंटरनेट सेम अच्छा, हो, और जो पीसी है वो भी समझ गई। डिफरेंट हो। डिफरेंट पीसी के साथ अगर देखें यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, आप और आपकी बहन दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं, 2 अलग-अलग लैपटॉप है, गुड है, लेकिन इंटरनेट भी दोनों का अलग होगा। लेकिन अगर आपकी सिस्टर कोई और निश के ऊपर वर्क करी, जैसे वीडियो एडिटिंग करेंगे, तो आप दोनों एक ही इंटरनेट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। आपका लैपटॉप दोनों का डिफरेंट होगा, ठीक है, और आपका इंटरनेट जो है वो दोनों का डिफरेंट होगा, ऐसे है। निच अगर मसलन मेरी निच ग्राफिक डिजाइनिंग का है, या मेरी कोई भी सिस्टर की मसलन वो वीडियो एडिटिंग कर रही है, तो हमारा एक ही इंटरनेट से मसलन हम कर सकते हैं। हाँ जी, आप दोनों की निश चेंज होनी चाहिए, आप दोनों डिफरेंट चीजों पे देखिए। मैं आपको बताती हूँ होता क्या है, ये फाइवर क्यों कहता है, मतलब इसमें खराबी क्या है कि अगर हम लोग कर लें तो इसमें नुकसान क्या होगा। तो होता कुछ इस तरह के, जो पाकिस्तानी नहीं, कोई भी, जब आप कोई भी कंपनी बनाते हैं ना, तो पहले उसकी पॉलिसीज बनाते हैं ताकि यहाँ पर कोई स्कैम ना हो। और यहाँ पर इस तरह के बहुत स्कैम होते हैं। एक इंटरनेट पे बैठ के 20-20 लोग काम कर रहे होते हैं। समटाइम्स 20 लोग नहीं होते हैं, वो एक ही बंदा 20 जगह पे बैठा होता है, क्योंकि फाइवर कहता है एक अकाउंट फॉर वन अकाउंट फॉर वन पर्सन, ठीक है। तो इसलिए फाइवर ने अलाउ नहीं किया हुआ कि इंटरनेट सेम पे आप यूज कर सके सेम निश को। एक और क्वेश्चन में, अगर कैटेगरी मेन मिनिमम प्राइस $5 है, तो हम $15 प्राइस रख सकते हैं अपनी गिग की? देखिए कैटेगरी, अब आप किस चीज की कैटेगरी की बात कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आया। जहाँ तक मुझे लगा वो ये है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे वर्क स्टार्ट करें जिसके कीवर्ड्स की सर्चिंग में ही $5 अपीयर होंगे, ऐसे ही है ना, कि कीवर्ड की सर्चिंग में जो सबसे ज्यादा आपका बेसिक पैकेज है वो $5 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेलर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द $5, देन यू शुड प्लेस $5। लेकिन अगर वो $5 से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेवल 1 लेवल 2 जो हैं वो जा रहे हैं $10 $15, टू स्टार्ट विद $10 और $15। देखिए मैं आपको यहाँ पर तैयब और आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप भी मेरे स्टूडेंट रहे हो, एक बात बताती हूँ। 2 3 4 शॉप्स हैं, एक ही चीज बिक रही है उसके अंदर। एक चीज है 250 की, एक है 500 की, एक है 750 की, एक है 1000 की, ठीक है। एक बंदा है जो बिल्कुल न्यू शॉप खोल के बैठा, वो रखता है उसकी प्राइस ₹500। अब आप देखो मुकाबला उसका 500 वालों के साथ आ गया। देन कोई भी कह सकता है कि मैं 250 वाली चीज नहीं लूं, वो ज्यादा बेटर है, 500 वाली 2 हैं। इसका ये मतलब है 500 इज द मोस्ट एक्यूरेट प्राइस फॉर दिस थिंग। आप समझ रहे हैं? यानी कि एक डाउट हो जाएगा कि 250 वाली चीज सस्ती है, अच्छी नहीं है, और जो महंगी दे रहे हैं ना वो बिला वजह में महंगी दे रहे हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि चूज द स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये बेटर है कि आप $10 से स्टार्ट करें। जी। और मैम एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि कितना अरसा हम मतलब के दिन में कितना टाइम
फाइबर को दें कि हम ऑनलाइन रहें, मतलब 24 घंटे ही ऑनलाइन रहें या कोई स्पेसिफिक टाइम है कि इस टाइम हमने ऑनलाइन रहना है, तो इसके बारे में? देखिए, फाइबर की एप्लीकेशन आती है, वो आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में। ये तो आपको पता ही होगा कि जो फाइबर है वो आप अपने एंड्रॉयड में भी यूज़ कर सकते हैं, हर जगह पे एप्लीकेशन को यूज़ किया जा सकता है। अब आप क्या करें कि उसको डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप एज अ सेलर ऑनलाइन आ जाएं। स्टे ऑनलाइन का बटन एक होता है, कॉर्नर में एक ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करके स्टे ऑनलाइन का कर लें और डिफरेंट वक्तों में जस्ट बाय रिक्वेस्ट जाके चेक करते रहें बस, ठीक है? तो वो आप खुद ही ऑनलाइन शो होंगे, बस इतना है। क्या हम बायर से फीडबैक का रिव्यू या बोल सकते हैं, बायर से कि हमें फीडबैक दें, रिव्यूज दें? मैं जो अपना जो मुझे मेरे उस्ताद मुहतरम ने बताया था वो मैं बता देती हूँ आपको। मेरे जो टीचर थे, ट्रेनर थे, उन्होंने कहा था कि आप लिखा करें कि योर ऑनेस्ट फीडबैक ऑन माय वर्क विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। ये एक सेंटेंस है, उन्होंने मुझे बताया था, मैं सबको बताती हूँ कि आप डायरेक्ट रिव्यू नहीं लिख सकते, डायरेक्ट फीडबैक नहीं लिख सकते, ठीक है? फीडबैक डायरेक्ट नहीं लिखना, पॉजिटिव फीडबैक नहीं लिख सकते, आपने लिखना है योर ऑनेस्ट फीडबैक, ठीक है? एक चीज। दूसरी ये चीज कि आपको लगता है आपका क्लाइंट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा गया है या फिर ऑर्डर पे आप खुद डाउटफुल हो, ये सेंटेंस कभी नहीं लिखिएगा, ठीक है? हो सकता है वो वैसे ही निकलना चाह रहा हो, वो कहे कि छोड़ो इस बंदे को काम नहीं आता, और वो जबरदस्ती का। ऑनेस्ट फीडबैक का मतलब है ऑनेस्टली बताना कि आप कैसा लगा काम, तो पता चले वो नेगेटिव रेटिंग दे जाए, ठीक है? और एक और चीज को मैं ऐड करती हूँ कि जब आपको एक रिव्यू मिल जाए, ठीक है, उसको बाद में चेंज कराने के लिए कभी भी मत कहिएगा कि चेंज कर दो, ठीक है? या तो ये हो कि आप उसको बंदे को जानते हो, कोई कांटेक्ट नंबर आपके पास कि कोई इस तरह की चीज हो जिसमें उसका कांटेक्ट वगैरह आपके पास हो, तो चलो ठीक है, अदरवाइज कभी ना कहिएगा जी। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू अकाउंट है, गिग फर्स्ट 5 पेज पर रैंक है डिफरेंट कीवर्ड्स पर, मगर ऑर्डर नहीं आ रहा। अगेन वही है ना बात, अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, जैसे दराज.pk है, अमेज़न है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आप अगर अपने किसी चीज़ को सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने टी शर्ट्स को सर्च किया है, तो मेरे पास फर्स्ट पेज पर जो अच्छी रेटिंग वाले आएंगे, क्या कहते हैं, सेलर्स आएंगे, I will try my best to purchase from those sellers. That's it. इसलिए ऑर्डर्स नहीं है। कोशिश करते रहें, ऑनलाइन रहें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं फर्स्ट पेज पर रैंक करने के लिए, एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी कीवर्ड से सर्चिंग से लेकर आपकी डिस्क्रिप्शन राइटिंग, आपका कवर, आपके टैग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। अगर आपकी गिग फर्स्ट पेज पर रैंक होने के बावजूद ऑर्डर्स नहीं लेकर आ रही है, तो आपका कवर अच्छा नहीं है, और कवर अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली जब वो कोई चलेगा ही नहीं, तो करते करते वो आपकी जो गिग है वो करते करते लास्ट पेज पे चली जाएगी। तो एक्टिव रहने के लिए बेटर टू डू चेंजेस इन योर कवर एंड डिस्क्रिप्शंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको एक ऑर्डर मिलता है $50 का, आपकी रैंक हो जाती है, और दूसरा ऑर्डर आपको मिलता है $5 का $50 के बाद, तो 5 स्टार रेटिंग के साथ, तो गिग डी रैंक हो सकती है या नहीं हो सकती? एक $50 का है और एक $5 का है। नो, कोई इस तरह का कोई भी चीज नहीं है। मिथ है कि आपकी $50 के बाद $5 का काम आया तो गिग डी रैंक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बाज़ वक़ात आपका क्लाइंट रिपीटेड होता है, बाज़ वक़ात आपका Fiverr is saying to start your work with the $5. So how कैसे मुमकिन होगा कि आपकी गिग डी रैंक हो जाए? ऐसा नहीं होता। हाँ जी, आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है। और मैम नेक्स्ट, हम अपने डिसेबल अकाउंट के ईमेल पर न्यू अकाउंट बना सकते हैं? अगर हमारा कोई अकाउंट पहले डिसेबल किया हुआ है तो उसकी ईमेल पर न्यू अकाउंट बना सकते हैं? आप बना सकते हैं, ठीक है, आप बना सकते हैं, बट बेटर टू चैट विद द फाइबर के उस पे कर लें आप, क्या कहते हैं, ईमेल। मेरे ख्याल में तैयब आपके पास देखें ईमेल एड्रेस है इनका, इट्स बेटर टू सेंड द ईमेल टू फाइबर
कि भाई मैं उसी आईडी, क्योंकि आपका जब डिसेबल होता है ना कोई भी अकाउंट, तो वो आप बेसिकली वो शक की बुनियाद पर डिसेबल हुआ होता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपने वाकई कुछ गलत काम नहीं किया था और डिसेबल हो गया, तो आप जो है फाइबर से जाके कांटेक्ट करें थ्रू ईमेल और थ्रू देयर ओरिजिनल फेसबुक पेज। आप जाके सर्च करेंगे ना, फाइबर का पेज सर्च करेंगे, आपको निकल आएगा वहां से, फेसबुक से, वहां पर मैसेंजर पे उसको भेजें, वो डेफिनेटली फिर एक टिकट क्रिएट करके वो आपको दे देते हैं कि जी ये टिकट हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, इस पे कांटेक्ट करना है, या आप ईमेल कर दें। तो समटाइम्स मेरे स्टूडेंट्स के डिसेबल अकाउंट भी दोबारा वो ओपन हो गए, और वो सिर्फ यही हुआ था कि जब डिसेबल हो जाता है तो सुनते तो वो आपकी है ही नहीं, लेकिन अगर आप उन्हें जाके सबूत देना कि अगर आप मुझे एक दफा मेरी गिग्स तक रसाई दे दें, मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कोई प्लेजरिज्म नहीं है, या जो भी ब्ला ब्ला यू नो आपका इशू है, तो वो क्लियर हो जाता है। ऑर्डर कर रहे हैं, तकरीबन ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया, हमने सबमिट भी करवा दिया, मगर क्लाइंट को वो हमारा काम पसंद नहीं आता, तो वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है, तो उसका क्या हमारी गिग पर असर पड़ेगा? पहले इस चीज का मैं जवाब अच्छे से दे चुकी हूँ कि जब भी आपका ऑर्डर कैंसिल होगा या फिर कोई सा यानी कि आप सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो आपकी गिग के डी रैंक होने के चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन होते हैं। अगर फर्ज करें कि आपने उसको काम प्रोवाइड कर दिया और वो डिस्प्यूट कैंसिलेशन की ओपन कर देता है, तो इट्स बेटर टू कैंसिल दैट डिस्प्यूट और एंड कांटेक्ट विद द कस्टमर सपोर्ट। अगर आप कस्टमर सपोर्ट के पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये जो बंदा है, अगर वो न्यू लेवल सेलर है, अगर टॉप लेवल या कोई और है बायर है, तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो न्यू लेवल सेलर है, आप उसको जाके बोल सकते हैं कि मुझे ये स्कैम लग रहा है, क्योंकि इसने मेरा काम सारा लिया है और उसके बाद जो है वो मुझे ये बात कह रहा है। लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि फाइबर जो है वो इस सूरत में आप को सपोर्ट करे। तो इट्स बेटर टू कैंसिल द डिस्प्यूट, उसको कहो कि जो चेंजेस है उसके लिए रिवीजन का ऑप्शन है, मैं रिवाइज करके दूंगा। अगर वो उस पर भी राजी नहीं होता, तो कोशिश आपने अपनी तरफ से कोई अब्यूज लैंग्वेज नहीं यूज करनी। अगर वो एक जुमला भी आपको इडियट भी लिखकर भेज देता है, ठीक है, तो आप कस्टमर सपोर्ट के पास जाएं, उससे कहें देखो ये बात कर रहा है, ये स्कैम, ठीक है, वो आपके पास पैसे आ जाएंगे और कैंसिल ऑर्डर कैंसिल फाइबर खुद ब खुद कर देगा। अगर आप और मैम लास्ट चाहते तो कैंसिल खुद से कर दें, कोई अच्छी सी रीजन दें और रीजन देने के बाद कैंसिल अपनी तरफ से कर दें। और मैम लास्ट मेरा क्वेश्चन है, तो इसके बाद हम अपनी लाइव स्ट्रीम को एंड करते हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने मतलब न्यू अकाउंट बनाया है, जो भी गिग बनाई 24 घंटे बाद उसको ऑर्डर आ गया, उस पर ना कोई इंप्रेशन था ना कोई क्लिक्स था, तो ये कैसे हो सकता है? या तो उसने बाय रिक्वेस्ट सेंड की होगी, या कोई थोड़ा स्पैम आया होगा, बस, और तो कुछ नहीं है। क्लिक्स और इंप्रेशंस के बाद इट इज इम्पॉसिबल। या तो वो थोड़ा सा आपको मैंने ये चीज पढ़ी थी कि मैंने कल गिग बनाई है और उस पर कोई इंप्रेशंस और क्लिक्स नहीं है और मुझे ऑर्डर आ गया, वो कोई ना कोई स्पैम होगा, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। आपने एक बंदे को देखा ही नहीं, आप कह रहे हो कि ये काम कर दो, हवाओं में थोड़ी बातें करनी है ठीक है, तो इस तरह मुमकिन नहीं है। इंप्रेशन ऑर्डर उसने मतलब कंप्लीट करके दिया है, मतलब उसने 5 स्टार रेटिंग के साथ मतलब को $10 काट रहा था, उसका कंप्लीट किया है। मैंने कहा ऐसे आज तक नहीं हुआ, हमने एक लाइव सेशन करना है, तो उससे मैं अपनी मैम से पूछूंगा ये कैसे मतलब हो सकता है कि न्यू अकाउंट है, न्यू गिग है, तो कैसे ऑर्डर? नहीं ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर मुझे तीसरा दिन था, मुझे पहला ऑर्डर आया था, गिग बनाया तीसरा दिन था। तो समटाइम्स हमारे पास इस तरह का मैं रखा करती थी, हमारे पास, मुझे याद है मेरे साथ सरफाहद हसन खोकर होते थे, तो एक दफा उन्होंने एक कोई इनाम के तौर पे उन्होंने कहा था कि मैं ये आपको चीज प्रोवाइड, कोई लिंक प्रोवाइड, कोई चीज दूंगा, लाइक कोई कोर्स वगैरह इस तरह का कहा था। और मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि पहले 7 दिनों के अंदर अगर कोई ऑर्डर ले आता है। वो लेडी ने गिग बनाई और 3 घंटे के बाद उनको पहला ऑर्डर आ गया था, लकीली। दूसरी बात ये है कि आपका जो है ना स्पैम जो मैं बोल रही हूँ ना, वो ये है कि आपको शो नहीं हो रहे इंप्रेशंस और क्लिक्स आ रहे हैं, लेकिन वो आ रहे होते हैं, गिग कहीं अपीयर हो रही होती है। फर्स्ट तरह के गिग अपीयर हो रही है 3rd पेज पे, ठीक है। तो फाइबर के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, जो बायर्स होते हैं, उनके पास फिल्टर लगाने का एक ऑप्शन होता है,
ठीक है? जब आप अपनी किसी भी कीवर्ड्स को सर्च करेंगे ऑर्डर प्लेस करने के लिए एज़ अ बायर, तो आप देखेंगे पेज के ऊपर कुछ फ़िल्टर आ रहे होंगे। ऑनलाइन सेलर्स का, लेवल 1 सेलर्स का, फिर लैंग्वेज का, फिर वर्क का, फिर आप कौन-सी कैटेगरी यूज़ करें उसका। तो समटाइम्स अगर इम्प्रेशन नहीं भी आता, वो लास्ट पे कहीं गिग गई भी होती है, तो जब आप ये सारे फ़िल्टर लगा के जब सर्च करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 1000 बायर्स हैं, तो वो सेलर्स हैं, तो वो रहकर 29-30 रह जाते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर से आपको फिर ऑर्डर आ जाता है इस तरह, ठीक है? तो वही इसमें इतना आपको परेशानी बात नहीं है, जिनको आया अल्लाह ताला उनको और नवाज़े, जिनको नहीं आ रहा उनको उससे भी ज़्यादा नवाज़े। मैम कुछ लोगों को क्वेश्चन है, हम फाइवर पर काम तो करना चाहते हैं मगर हमारे पास कोई स्किल नहीं है, इसके बारे में आप भी बताएं। तो इसके बाद मेरे भी माइंड में भी एक है इसके आंसर, तो मैं भी बताता हूँ, पहले आप बताएं इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे पास आते हैं उनको मैं कहती हूँ कि मैं थक गई हूँ ये बात लोगों को समझा के कि बिना स्किल के भी आप लोग यहाँ पर वर्क करते हैं। तैयब मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है वर्क की जो आप फाइवर पे बिना किसी स्किल के प्रोवाइड कर सकते हैं। 2 तरीके बताने लगी हूँ। एक ये है कि फाइंड एन अदर पर्सन हु कैन डू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ यू। लाइक इफ आई एम अ सेलर एंड आई वांट टू स्टार्ट अ वर्क, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर को अगर फाइंड करती हूँ, उसको पूछूंगी कि भाई तुम क्या क्या काम कर सकते हो, क्या तुम फ्लायर बना सकते हो, क्या तुम ये वो सब लोगोस बना सकते हो, और अगर वो कहता है हाँ, तो फिर मैं उसके साथ बैठ के अंडरस्टैंडिंग करके मैं अपनी गिग्स को बनाऊंगी उसकी समझ के हिसाब से, ठीक है? अब ऑर्डर लेकर आना मेरा काम होगा, काम करना उसका काम होगा, तो आपको स्किल चाहिए ही नहीं सिवाय इसके कि आप जो है वो ये काम करें कि सेलिंग करें, ठीक है? अच्छा, मैं थोड़ा सा भी स्टॉप पे हूँ, तकरीबन 1 महीने के बाद दोबारा से मैंने रिज्यूम करने अपने मेरा कोर्स जो है फाइवर फ्रीलांसिंग का वो भी स्टार्ट करना है दोबारा से, अब का भी लेकर आ रही हूँ, लेकिन फॉर द टाइमिंग 1 महीना मेरे कुछ एग्जाम्स चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। दूसरे नंबर पर ये कि अगर आपके पास कोई और काम नहीं है, कुछ भी नहीं आता, तो यू कैन डू चैटिंग ऑन फाइवर, यू कैन डू यू कैन सिंग अ सॉन्ग, यू कैन डिफरेंट चीजें, कोई आप इवन आप लव लेटर भी लिख सकते हैं, यू नो इट। आप, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। एक बंदे का मैं देख रही थी, यू कैन डू प्रे ऑन फाइवर टू, यस। और मैं एक देख रहा था कि वो अपने मतलब के जानवरों के साथ हैप्पी बर्थडे विश करता है, ऐसे बहुत काम है फाइवर पर। हमारे एक स्टूडेंट थे, मुझे लिटरली उनका नाम नहीं याद आ रहा है एंड आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम। तो वो जो है वो शावर में, वो शावर लेते हुए वो गाना गाते थे हैप्पी बर्थडे टू यू, और शावर लेते हुए गाते थे, और वो लेवल 2 सेलर थे। जब वो उन्होंने, मैं लास्ट टाइम मेरी बात हुई तो लेवल 2 सेलर थे। तो इसका मतलब है कि एक बंदा वहां से हमसे बेहतर है, हम इसी चीज में लगे रहते हैं, हमें कुछ नहीं आता, तो एवरी पर्सन हैज सम स्किल्स, तो वो उसको फाइंड करना जरूरी होता है। स्किल्स हैं आपके पास, लोग क्या करते हैं यूट्यूब पर, टिकटॉकर्स ये क्या कर रहे हैं, मिमिक्री करना या किसी की उसका लिपसिंग करना, ये कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, बट दे आर अर्निंग इन थाउजेंड्स एंड लैक्स, तो ये सारी चीजें टैलेंट की होती हैं। जी। और मेरा इसके मतलब जो है मेरे माइंड में वो है कि मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप किसी भी स्किल के रिलेटेड अपनी गिग बनाएं, ठीक है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप उससे लें और आगे किसी फ्रीलांसर को हायर करके उससे अपना काम करवा लें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे, वही जो मैंने भी आपको बताया है ना कि आप फाइंड एन अदर पर्सन, आप ऐसे। लेकिन आप वहाँ पर अगर आप किसी फ्रीलांसर से काम करवाना चाह रहे हैं तो मस्ट अपने ज़हन में रखें कि फ्रीलांसर्स आर ऑलरेडी अर्निंग थ्रू फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, तो वो आपके हाथ में इतने आराम से नहीं आएंगे जब तक कि आप अपनी उनको एक हैंडसम अमाउंट नहीं देंगे, ठीक है? या वो बंदा हो जिसको ना यहाँ काम मिल रहा है ना फ्रीलांसिंग करनी आती है, जैसे आपने कहा कि उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो चलो मान जाएगा, लेकिन अगर आप किसी फ्रीलांसर को ही ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं मैम, हमारे मतलब पाकिस्तान में बहुत से मतलब ऐसे जो न्यू फ्रीलांसर हैं वो मतलब के
500 में कहते हैं कि हम आपको लोगो डिजाइन करके दे देंगे, ये करके दे देंगे, मगर वो सारा मतलब कॉपी पेस्ट काम मतलब होता है कि ओरिजिनल काम नहीं, मतलब यहाँ से उठाया वहां से उठाया चीजें, ऐसा ही है। फिर वो हमारे क्लाइंट को भी पसंद नहीं आता, जिससे हमारा ही अकाउंट मतलब पे डी रैंक चीजें गिग्स होंगी। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 500 वाले मिलें। मैं जिस काम के बिलीव करें, आप देख लें डॉलर की प्राइस देख लें और $50 या $100 को मल्टीप्लाई कर लें। जब मैं वो उस किस्म मेरी से मैम आपका इंटरनेट का इशू है या आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे? आपके आई थिंक इंटरनेट का कोई इशू था जिसकी वजह से अपना आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी मिस्टर तैयब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैम आपकी आवाज आ रही थी, आई थिंक आपका इंटरनेट का कोई इशू था। ऐसे ही था, ऐसे ही था। तो पता नहीं मैं क्या आपको बता रही थी। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मैं जो काम कर रही हूँ, मैं $50 और $100 से जैसे स्टार्ट कर रही हूँ, तो वही चीज़ मुझे फेसबुक पे बिलीव मी पाकिस्तानी ₹100 में, और समटाइम्स वो लोग कहते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। और कुछ लोग अपने सैंपल्स जब लगाते हैं उसको मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ मैं कितना समझाऊँ इन लोगों के कोई ये काम ऐसे नहीं होता, क्यों खराबी कर रहे हैं। यू नो अमेज़न पे 1400 में कितने जो है वो अकाउंट ब्लॉक हो गए, क्योंकि गोरों को गोरों के हिसाब का काम, इंटरनेशनल लेवल का काम चाहिए। तो गॉड से का या तो आप स्किल को सीखें, और अगर आपने इस तरह का काम करना है ना, 2 तरह के टॉयज आते हैं, होते हैं बड़ी हाई क्वालिटी, 3 नस्लें उससे खेलें टूटते नहीं, एक होते हैं बस घर तक लाते लाते टूट गए। तो आप जो है ना इस तरह का काम नहीं प्रोवाइड करेंगे कि जो दूसरे का पैसा भी जाया हो ना, क्लाइंट भी तो आखिर पैसे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो बेटर टू हैव सम स्किल्स और फाइंड आउट स्किल्ड पर्सन, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और लास्ट में आप हमारा ये चैनल है इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? हमारा चैनल डीजी कैनवस। मुझे मिस्टर तैयब के अंदर एक बहुत ही बड़ा और हाई एक अच्छे लेवल का फ्रीलांसर दिखता है, और माशाल्लाह फ्रीलांसर भी हैं, बहुत अच्छा एक ट्रेनर दिखता है। मुझे ये लगता है कि जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप भी जो है बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा नाम कमाओगे, और आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। डीजी कैनवास का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि फॉर मी फॉर यू, बल्कि होल पाकिस्तान के लिए जो है इट इज़ ओपन। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप यूट्यूब पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप यहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो करते रहे इंशाल्लाह। you will be able to find a very good position in future. Thank you ma'am. You're welcome. ओके तैयब, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। ये तो आज हमारे साथ मैम मुन्ना के जो एक फ्रीलांसर हैं और ट्रेनर भी हैं, ठीक है। तो आई थिंक बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सैटरडे भी हम किसी न किसी सक्सेसफुल ट्रेनर या फिर फ्रीलांसर को लेकर आएंगे, ठीक है। तो हर सैटरडे की नाइट को ये हमारा एक लाइव सेशन होता है, तो आप अटेंड कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है डीजी कैनवस के नाम से, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें। वहाँ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और फ्रीलांसिंग, ये चीज़ें मैं वहाँ सिखाने जा रहा हूँ। डीजी कैनवस यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा डीजी कैनवस, और फेसबुक पे हमारा जो पेज है वो भी dgcanvas.dg है, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें dgcanvas.dg के नाम से।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैटरडे, तब तक अपना रखें ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज।